हमारी बेसिक 2 के अंदर प्रथमा विभक्ति हो चुकी है और आज हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय विभक्ति, यानी दूसरी जो विभक्ति है वह हम शुरू कर रहे हैं। प्रथमा विभक्ति के अंदर आपने पढ़ लिया है और अब दूसरी विभक्ति, जैसे प्रथमा विभक्ति की थी वैसे ही पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सर्वनाम आपको पता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां पर नाउन नहीं आते हैं, जहां पर संज्ञा शब्द यानी नाम नहीं आते, वहां पर सर्वनाम लगते हैं। तो यहाँ पर अमह, तुम्ह, त, ता, इम, इमा, ये क्या है? सर्वनाम है, ये मूल शब्द है। ये जो है, जैसे अमह का अहम बना एक वचन के अंदर, बहुवचन में अमहे बना है, तो ये यहाँ पर ये सर्वनाम है। अमह ये मूल ओरिजिनल शब्द है, ये जो शब्द है ना ये ओरिजिनल शब्द है। और यहाँ पर एक वचन, अभी हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति, है ना। तो पहले सर्वनाम का करेंगे, उसके बाद में नाम का करेंगे, यानी संज्ञा शब्द का करेंगे। पहले सर्वनाम के अंदर अहम, अहम का ही यहाँ पर एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन में मम हो जाता है और बहुवचन में अम्हे, अम्हे ही रहता है। जैसे एक वचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अम्हे था, वैसे ही यहाँ पर भी अम्हे हो जाता है, वैसे ही रहता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। तो मम का मतलब होता है मम्मम, मतलब मुझको, अम्हे यानी हम सब और हम दोनों को। इसी प्रकार तुम्मम, ये आपने पढ़ा है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम है ना, एक वचन, और ये बहुवचन। तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति में भी सेम ही रहता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी सर्वनाम तुम्मम का तुम्मम ही रहता है और बहुवचन में तुम्हे रहता होता है। अब ये त सर्वनाम जो है, त का मतलब होता है उसको, ये त जो है ये ओरिजिनल है और उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर तम हो जाता है, यानी अनुस्वार लग जाता है। आपने ये तो पढ़ा था ना कि भी है ना, अनुस्वार लग जाता है द्वितीय विभक्ति में। वचन में पहले हमने बताया था आपको। और ये ओ प्रत्यय लग जाता है बहुवचन में, यहाँ पे भी ओ लगा है, यहाँ पे भी ओ लगा है। तो कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा वो हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर तुमम, तुम यानी तुमको, तुम्हें यानी तुम सबको या तुम दोनों को। यहाँ पर जो तम आया है, तम का मतलब है यहाँ पे तुझको, उसको, और ते यानी उन दोनों को या उन सबको, है ना। तो तम और ते, ये विभक्ति एक वचन में तम और बहुवचन में ते आया। फिर स्त्रीलिंग के लिए, ये पुल्लिंग के लिए आया है। यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम जो है वह ता है, ओरिजिनल मूल शब्द सर्वनाम का ता है। मूल, आपको मूल शब्द ध्यान में रखना है, क्योंकि मूल शब्द क्या है और फिर वह द्वितीय विभक्ति में उनका क्या हो जाता है, हाँ, अनुस्वार हो जाता है उसके वहां पर, हाँ, और ओ लग जाता है कहीं पर, है ना, ए लग जाता है कहीं पे, तो वो आप अपने को यहाँ पर देखेंगे। तो स्त्रीलिंग के अंदर ता ओरिजिनल सर्वनाम है और तम, तम जो है वह, उसको यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी तम हो जाता है, बहु एक वचन के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन में तम हो जाता है। और ताओ, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ये बहुवचन के अंदर सर्वनाम अन्य पुरुष। देखो हमारा, हाँ, ये जो सर्वनाम लग रहे हैं ना वो सब अन्य पुरुष के अंदर ही लग रहे हैं। ये देखिए, ये ताओ भी अन्य पुरुष का है, लेकिन ये अम्हा तुम्हा जो है ये किसके अंदर है? प्रथम पुरुष। हाँ, ये प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन है, और ये तुमम ये सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष। हाँ, मध्यम पुरुष का है। अम्हा तुम्हा, अम्हा और ये
हम है, ये दोनों जो है वो फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष का है। तुम हम, तुम और तुम्हें ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। हाँ, और ये तम, तम और ते ये जो है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंदर, और तम ये स्त्रीलिंग के अंदर, और ताओ का बहुवचन, स्त्रीलिंग अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का बहुवचन है ना। लेकिन यहाँ पर हमको विभक्ति के अंदर देखना है ना। यहाँ पर विभक्ति के अंदर भी ताओ, तुम्हें, अम्हे ये वैसे ही रखता है। देखो इमे, इमाओ ये इसी तरह से आया है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन आपको बहुत इजी है ना। अम्हे, तुम्हें, ते, ताओ, इमे, इमाओ याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये सब सर्वनाम आपने पहले पढ़ चुके हैं। ये सब सर्वनाम बहुवचन के सर्वनाम है। तो जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर जो सर्वनाम आए हैं, ये वह सब बहुवचन के अंदर द्वितीय विभक्ति में सेम आए हैं, अन्य पुरुष के बहुवचन के। स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग में आए हैं, पुल्लिंग के पुरुष लिंग में आए हैं। ये इमे, इमे है जो पुरुष लिंग का है। ये देखो पुरुष सर्वनाम, ये इमे बहुवचन। यहाँ पर इमम होता है एक वचन के अंदर, और बहुवचन में इमे हो जाता है। स्त्रीलिंग में भी देखो इमा है, वहाँ पर भी एक वचन में इमा होता है, लेकिन यहाँ पर इमम ही होता है। जैसे यहाँ पे तम है, दोनों में यहाँ पर भी इमम ही होता है, क्योंकि अनुस्वार लगता है। हमने नियम पढ़ा था कि द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार लगता है, इसलिए सबके अंदर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सब में अनुस्वार है ना। आप देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति एक वचन में सबके अंदर अनुस्वार दिख रहा है ना। ये द्वितीय विभक्ति देखो, ये द्वितीय विभक्ति चल रही है, ये एक वचन है, सब में अनुस्वार के अंदर अनुस्वार है। तो ये अपना नियम ही है, हाँ, कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में सबके अंदर अनुस्वार लगता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। हाँ, तो सबके अंदर यहाँ पे अनुस्वार लग गया। और बहुवचन के आपको याद रखने के लिए अन्य पुरुष के जितने भी सर्वनाम है, चाहे वो स्त्रीलिंग के है चाहे वो पुल्लिंग के है, तो सबके अंदर वही सर्वनाम आ जाते हैं द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। ये द्वितीय विभक्ति है उसके बहुवचन में। आया क्या समझ में सभी को? हाँ इस क्लास में तो 2-3 जने ही हैं जो बेसिक 2 के हैं। आज क्या हुआ, कम क्यों आए हैं इतने? जबकि राखी की भी छुट्टी दे दी हमने आपको। हाँ हाँ, यहाँ तो आपको सबको आ गया ना समझ में। अब देखिए सेंटेंस, सो मम्मम प्रणमयी, ना वह मुझको प्रणाम करता है। अब देखिए हमने आपको विभक्ति के अंदर बताया था, द्वितीय विभक्ति का आपको डेफिनेशन बताना है। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है? द्वितीय विभक्ति यानी कर्म का, जहाँ पर कर्म का फल पड़ता है वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है ना। आपको बताया था कि जहाँ पर जो ये करता है, मतलब क्रिया के ऊपर कर्म का फल पड़ता है, जो क्रिया है ना वहां पे कर्म का फल पड़ता है, वहां पर द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है, देखिए, सो मम प्रणमयी, वह मुझको प्रणाम करता है। तो मुझको प्रणाम करना क्या है, क्रिया है ना। और मुझको यानी ये कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, मुझको। तो ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति यानी फल दिखाई दे रहा है ना, कर्म का फल जहाँ पर दिखाई देता है। प्रणाम कर, सपोज ऐसा होता, सो प्रणमयी यानी वह प्रणाम करता है। किसको करता है ये इसके अंदर मेंशन नहीं होता, तो वो प्रथमा विभक्ति का सेंटेंस हो जाता है, यानी सो प्रणमयी। ये आपने पहले भी किया है ना, प्रणाम करता है। अब यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति आएगी ना, तो बीच में आएगी, यहाँ पे दोनों शब्दों के बीच में आएगी। तो यहाँ पर सो मम्मम प्रणमयी, ये देखिए मम्मम यानी मुझको, तो यहाँ पे अनुस्वार है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, वह मुझको प्रणाम करता है। सा तुम्मम कोकई, ये तो सर्वनाम है आपके, और ये
यहाँ पे, है ना, ये एक वचन की विभक्ति है बीच में। यहाँ पे सबके अंदर आपके अनुस्वार लगा है। ये जो सब चीजें हैं एक वचन के, सबके अंदर क्या लगा है, अनुस्वार लगा हुआ है। समझ में आया सभी में, मम्मम, तुमम, तम, तम, इमम, इमम, ये सब अनुस्वार लगा हुआ है। तो यहाँ पे सब में देखिए एक वचन में अनुस्वार है, तो यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है सेंटेंस के अंदर। जो हमने लिया है सर्वनाम, उसके अंदर दो दो सर्वनाम, यहाँ पे अभी क्या है, दो दो सर्वनाम आए हैं, लेकिन सर्वनाम के अंदर भी विभक्ति के अंदर सर्वनाम चले। ये आगे की विभक्ति है, वो तो क्या, कौन सी विभक्ति है, अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष की है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की नहीं, अन्य पुरुष की तो दोनों ही है। ये भी अन्य पुरुष के ही है, लेकिन यहाँ पर मम्मम, मम्मम अन्य पुरुष का नहीं है, प्रथम पुरुष का है। ऐसा, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये सब सर्वनाम ही है अभी। तम, ता, इमम, नाम नहीं है ना। देखिए यहाँ पे मुझको, तुमको, को, इसको, ये नाम नहीं है। हम किसके लिए बोल रहे हैं कि उसको ऐसा देना है, हाँ, तुमको ये काम करना है ना। यहाँ पे तो ये भी सब सर्वनाम ही है। ये किसी का नाम है क्या, नहीं। हाँ, तो ये भी सर्वनाम है। लेकिन ये जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम की भी विभक्तियां चलती है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम की, नाम की भी विभक्तियां चलती है और सर्वनाम की भी विभक्तियां चलती है। हाँ, तो यहाँ पर अब हम पहले हमने नाम देखे थे ना, बालक, हाँ, माता, हाँ, ये सब नाम के देखे थे हमने द्वितीय विभक्ति के अंदर। अभी नहीं, प्रथमा विभक्ति के अंदर। अभी हम पहले द्वितीय विभक्ति में पहले सर्वनाम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम नाम के साथ में पढ़ेंगे। तो सो मम्मम प्रणमयी, वह मुझको प्रणाम करता है। अब ये सेंटेंस जो है प्रणाम करता है, ये प्रेजेंट का यानी वर्तमान काल का है। और हमने देखा ये सब सर्वनाम है और अन्य पुरुष है, तो क्रिया का प्रत्यय भी अन्य पुरुष का एक वचन, जो ये अन्य पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया का प्रत्यय भी एक वचन का लगेगा। तो ये जो प्रत्यय है पणम क्रिया है, एक जो ओरिजिनल की क्रिया है, वर्ब है, वो क्या है, प्रणाम, पणम। और ई इसका प्रत्यय है, तो अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ना, प्रणमयी, तो वह मुझको प्रणाम करता है। इसी प्रकार ये पुरुलिंग का है, तो स्त्रीलिंग के अंदर सा तुमम कोकई, यानी वह तुमको बुलाती, तुमम यानी तुमको बुलाती है। तो ये जो एक वचन के अंदर आया, तो ये देखिए ये इसका एक वचन आया, मम, ये मम्मम, ये तुमम, ये दोनों एक वचन, द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन आया है ना। सो ये भी एक वचन है, हाँ, अन्य पुरुष का एक वचन ही है ना ये सो सर्वनाम। सा भी सर्वनाम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर दोनों जो विभक्ति लगी है वो भी एक वचन की, द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन लगा है। देखो मम्मम तुमम, है ना, ये देखिए मम्मम और तुमम, यानी मुझको और तुमको। तो सा तुमम कोकई, कोक यहाँ पे क्रिया है और ई प्रत्यय, हाँ, ई प्रत्यय है। तो ई प्रत्यय किसका है, अन्य पुरुष एक वचन। यस, गुड, अन्य पुरुष एक वचन का है। क्यों है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, इसलिए क्रिया का प्रत्यय भी अन्य पुरुष एक वचन का। तो वह तुमको बुलाती है। इसी प्रकार अहम तम जानामि, यानी मैं उस पुरुष को जानता हूँ, उसको जानता हूँ यानी उस पुरुष को जानता हूँ, है ना। अभी यहाँ पर तो हमने लिख लिया ब्रैकेट में पुरुष, है ना। अगर सपोज पुरुष नहीं भी होता तो हम ये तम दोनों के लिए आया है, देखिए तम पुरुष पुल्लिंग के लिए भी द्वितीय विभक्ति और स्त्रीलिंग के लिए भी तम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया। अगर यहाँ तो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया पुरुष और यहाँ पे लिख दिया स्त्री, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम दोनों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। अहम तम जानामि,
यानी मैं उसको जानती हूँ या मैं उसको जानता हूँ। आया ना समझ में? अभी जाना में क्यों आया, यहाँ पे मी प्रत्यय क्यों आया? हाँ बताइए शशि जी, मी प्रत्यय क्यों आया यहाँ पे? मी प्रत्यय आया कि ये अहम क्या है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, का सर्वनाम है, इसलिए हाँ क्रिया भी, क्रिया का प्रत्यय भी उत्तम पुरुष एक वचन का आएगा ना। हाँ, हाँ, क्रिया का प्रत्यय भी उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय है? मी प्रत्यय। हाँ, तो आपको ये मी प्रत्यय, मोह प्रत्यय आपने पहले जो पढ़ चुके हैं, हाँ, तीनों पुरुषों के तीनों कालों के प्रत्यय, वो आपको इसमें भी याद रखना है। हाँ, अभी अहम तम जानामि, मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको जानती हूँ। अभी तुमम तम पणमसि, अब यहाँ पे तुमम जो है ये क्या है? ये मध्यम पुरुष, हाँ मध्यम पुरुष एक वचन, हाँ, उसका सर्वनाम है ना। सर्वनाम है। हाँ, तो ये तम, तम क्या है? तम अन्य पुरुष का है, नहीं नहीं, अन्य पुरुष का नहीं, द्वितीय विभक्ति का। द्वितीय विभक्ति का है एक वचन। हाँ, द्वितीय विभक्ति, ये भी तम, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मम मम, हाँ, ये सब मम्मम तुमम तम तम। है ना। तो ये हाँ सब एक वचन के अंदर चल रहे हैं। तो तुमम तम पणमसि, तुम हाँ, स्त्री को प्रणाम करते करते हो। हो। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का ये जैसे है सर्वनाम, तो फिर यहाँ वैसे पर क्रिया भी, इसमें हाँ, प्रत्यय भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्रिया के अंदर प्रत्यय भी मध्यम पुरुष एक वचन क्या लगा है? तो सी प्रत्यय लगा ये प्रत्यय लगा है ना। अभी जैसे अम है, इमम वंदामो, हम्म, अम है, अभी अम है क्या है बताइए? ये तो बहुवचन है, सर्वनाम, हाँ सर्वनाम उत्तम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन का शब्द हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है, अम है। सर्वनाम। हम है। और इमम क्या है? इमम द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। यस, अभी आपको समझ में आ गया है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर इमम, इमम किसके लिए आया है? यहाँ पे इमम देखो, दोनों, अभी यहाँ पे तो मैंने स्त्री पुरुष, यहाँ पे पुरुष लिख दिया है ना। हाँ, कुछ भी नहीं लिखते हैं तो दोनों के लिए आ गया ये, देखो इमम। हाँ इसको, हाँ, इसको अम्हे, अम्हे इमम वंदामो। अब वंदामो। देखो हम सब में अभी मो क्यों आया यहाँ पे, वंदामो क्यों आया? उत्तम पुरुष बहुवचन हाँ, उत्तम, का प्रत्यय लगेगा। हाँ, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? मो। मो। तो प्रत्यय। हाँ, तो यहाँ पे देखो विभक्ति, विभक्ति तो आ गई यहाँ पे इमम, यानी हाँ, इसको इसको हाँ, कहते हैं इमम आ गया। हाँ, हम है हाँ, यानी हम दोनों या हम सब। और वंदामो यानी वंदन करते हैं। तो हम सब इसको, यानी इसको, इस स्त्री को या इस पुरुष को पुरुष को। वंदन करते हैं। आया समझ में? हाँ, अभी नेक्स्ट में आपको, हाँ, अभी देखिए, तुम्हें कोकिठा, तुम्हें कोकिठा, तुम सब इस स्त्री को बुलाते हो। हाँ, हाँ, तुम्हें यानी तुम सब, है ना। अब हाँ, यहाँ पर तुम्हें स्त्री के लिए भी आता है। मध्यम, हाँ, मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन। हाँ, वेरी गुड, मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन है। और इमम क्या है? इमम विभक्ति। ये विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, वेरी गुड। और ये इमम द्वितीय विभक्ति का एक वचन में, स्त्रीलिंग में भी है और पुल्लिंग में भी सेम हाँ, है ना। तो तुम्हें इमम कोकिठा, यानी तुम सब इस स्त्री को बुलाते हो या इस पुरुष को बुलाते हो, दोनों ही हो सकता है ना। हाँ, हाँ, सबको आगे समझ में, आगे चलो। हम्म, हाँ, अब देखिए, हाँ, अब देखिए ये जो है हमारा बहुवचन के अंदर, अब अभी एक वचन हो गया, द्वितीय विभक्ति, अभी द्वितीय विभक्ति चल रही है, ये आपको दिमाग में रखना है। और सेंटेंस चल रहे हैं वर्तमान काल के, है ना। हाँ,
अभी आपको ये 2 दिमाग में रखना है, क्योंकि सभी जगह बार बार एक ही चीज मेंशन करना स्लाइड में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक बार कर दिया ना, ये देखिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, यहाँ पे वर्तमान काल, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है ना। यहाँ पे आपको एक बार मेंशन कर दिया तो बार बार मेंशन नहीं करते हैं हर स्लाइड में ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्तमान काल चल रहा है और उसके साथ में ये जो चल रहा है वो द्वितीय विभक्ति चल रही है। और द्वितीय विभक्ति का अब पहले एक वचन किया, अभी बहुवचन कर रही है। तो बहुवचन के अंदर तो अम्हे पर्णमयी, तो अम्हे, अभी बहुवचन कौन सा आएगा, ये आएगा अपने, है ना। हाँ, अम्हे और तुम्हे, हमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लेना है। तो सो अम्हे प्रणमयी, वह हम सबको प्रणाम करता है। अब देखिए व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लेडीज बैठी है या बहुत सारे जेंट्स बैठे हैं, हाँ, उनसे बुजुर्ग है, तो वो सबको प्रणाम करेगा ना कि एक को ही करेगा। तो यहाँ पर सबको हाँ, सबको करेगा ना। व्यक्ति तो एक ही है, यहाँ पे जो करता है वो तो एक ही है, लेकिन वो प्रणाम सबको कर रहा है ना। तो सो हम है जिसको, यानी यहाँ पर अगर एक को प्रणाम करता है यानी मम, यानी मुझको प्रणाम करता, तो एक वचन में होता मम्मम प्रणमयी, पहले आ चुका है वो। सा मम्मम आता है। हाँ, सा मम्मम प्रणमयी आ चुका पहले। तो मुझको प्रणाम करता है, यानी मेरे को एक के लिए आता तो मम्मम प्रणमयी, अब को प्रणाम करता है। यहाँ पर विभक्ति का जो विभक्ति आई है बहुवचन की आई है, द्वितीय विभक्ति अम है। यहाँ पे तो मैंने बताया था ना, ये देखिए अम है ना। यहाँ पे हम सब है ना, तो हम सबको, तो यहाँ पे अम है आ गया है, देखो। तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो सो अम्हे प्रणमयी, प्रणाम करता है। यहाँ पर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन है, आपको विभक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या देखना है, कर्ता किस वचन में है, तो क्रिया का विभक्ति, क्रिया का प्रत्यय भी आपको उसी वचन का लगाना पड़ेगा। क्रिया का प्रत्यय जो वो भी उसी वचन का लगेगा। और जो आपके बहुवचन का विभक्ति जो है बहुवचन की है, वो बहुवचन की लगा देनी है बीच में, है ना। तो सो अम्हे प्रणमयी, वह हम सबको प्रणाम करता है। सा तुम्हे कोकई, आवाज आ रही है। सा तुम्हे कोकई, वह तुम सबको बुलाती है। सा तुम्हें, अभी तुम्हें जो है वह क्या है, विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। हाँ, किसकी आवाज आ रही है मुझे? सभी है ना, म्यूट करिए। किसी को कुछ पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो सा तुम्हें कोकई, यानी वह तुम सबको बुलाती है। अब जैसे माता है, हाँ, 2-3 बच्चे खेल रही हैं, तो वह माता तो एक ही है, हाँ, बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, तो आवाज देती है माता, तो वह माता के सबको बुलाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो विभक्ति आया है ना, वो बहुवचन के अंदर आया है, लेकिन यहाँ पर जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो एक वचन के अंदर है। तो सा तुम्हें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कौन बोल रहा है, किसका अनम्यूट है? हाँ, सा तुम्हें कोकई, वह तुमको बुलाती, तुम सबको बुलाती है। यहाँ पे कोकई अभी एक वचन के अंदर, यहाँ पर कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी क्या है, एक वचन का प्रत्यय लगेगा क्रिया के अंदर। आया समझ में? है राखी चुत्तर, हाँ मारा सर, है ना। आया क्या समझ में? हाँ हाँ हाँ, वीडियो ऑफ करके नहीं बैठना। हाँ हाँ करती हूँ। हाँ, रूपा जी जैन,
राखी जी चुत्तर, संगीता जी कांकरिया, आप सभी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। चंद्र संगीता जी का, हाँ चंद्र सिंह जी, हाँ प्रतिभा जी कोठारी, सभी वीडियो कम से कम ऑन रखिए, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। ऑन रख करके बैठिए। चंद्रकला जी समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अहम, अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, अहम ते जानामि, मैं उनको जानता हूँ, मैं उन पुरुषों को जानता हूँ। अभी अहम क्या है बताओ राखी, अहम क्या है? अहम सर्वनाम है। हाँ, किसका सर्वनाम है ये? उत्तम उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। हाँ, वेरी गुड। और ते? एक मिनट, ते जो है वो पुल्लिंग का अनेक वचन है, सॉरी बहुवचन है, मतलब विभक्ति का, विभक्ति का हाँ बहुवचन। अच्छा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। हाँ, और और जान हाँ। यहाँ पे क्रिया है, और मी प्रत्यय क्यों आया यहाँ पे? वो नहीं मालूम माल साहब, वो नहीं समझा। अन्य वो उत्तम पुरुष का एक वचन, हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। वचन का प्रत्यय है। हाँ, वेरी गुड, शशि ने बताया ना। हाँ, हाँ, हम यहाँ पे एक पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्या भी उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर प्रत्यय भी आता है, वो क्रिया का प्रत्यय मी प्रत्यय आता है। मैं उन पुरुषों को जानता हूँ। अभी यहाँ पे चूंकि ते है, इसलिए पुरुष अंडरस्टूड है, पुरुष ही होगा, क्योंकि ते है। यहाँ पे ताओ आया देखो, इसलिए ताओ पणमसि, तुमम ताओ पणमसि, तुम उन स्त्रियों को प्रणाम करते हो। अब यहाँ पर तुमम, बताइए क्या है तुमम? हाँ राखी बताओ। मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन है। उसका सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम। ऐसा बोलना, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है ना, तो हाँ मध्यम हाँ। मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है तुमम। और ताओ पणमसि, ताओ क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड, किसने बताया ये? संगीता कांकरिया। संगीता जी ने एकदम सही बताया है कि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तुमम ताओ। ये पणमसि क्यों आया यहाँ पे? प्रणाम करना, क्रिया में सी प्रत्यय क्यों लगा है? मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया को सी लगा है, हाँ, प्रत्यय लगा है, सी प्रत्यय लगा। यस, वेरी गुड। तुम उन स्त्रियों को प्रणाम करते हो। अम्हे इमे वंदामो, अम्हे इमे वंदामो, यानी हम सब इन पुरुषों को वंदन करते। ये आपको है ना पीपीटी के अंदर मिल जाएगा, ये कि भाई किसको क्या बोलता है, बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति के सर्वनाम क्या है। हाँ, ये आपको मिल जाएंगे, द्वितीय विभक्ति के एक वचन के सर्वनाम, ये बहुवचन के सर्वनाम, वो आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अम्हे इमे वंदामो। अम्हे क्या है? अम्हे, उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ, उत्तम पुरुष का बहुवचन है अम्हे। और इमे क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। हाँ, वेरी गुड, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और प्रत्यय कौन सा लगा है? उत्तम पुरुष बहुवचन का मो प्रत्यय लगा है। हाँ, वेरी गुड, अभी सबको समझ में आ गया आई थिंक। हम सब इन पुरुषों को वंदन करते हैं। तुम्हें इमाओ कोकिथा, तुम्हें इमाओ कोकिथा, तुम सब इस स्त्रियों को, यानी इन स्त्रियों को बुलाते हो। तुम्हें यहाँ पर सर्वनाम है, किसका सर्वनाम है? मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष। बहुवचन। बहुवचन। और इमाओ क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड। और कोकिथा, कोक क्या है?
इच्छा प्रत्यय लगा है क्रिया को। वेरी गुड। और ई क्यों आया यहाँ पे? कोकिथा में ई क्यों आया? कोक क्रिया है। अकारांत का ईकारांत हो गया ना। इत्था प्रत्यय लगा। हाँ, अकारांत क्रिया के अंदर ये जो है मध्यम पुरुष के अंदर, वर्तमान काल के अंदर ये नियम है। मैंने आपको पिछले क्लास में मतलब बेसिक 1 में आपको लिखवाया भी था कि मध्यम आ पुरुष का के अंदर, आ का ई हो जाता है। हाँ, मध्यम पुरुष के अंदर बहुवचन के अंदर क्रिया के अंदर अंत्य ई, अ का ई हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है। और फिर उसके बाद में प्रत्यय लगता है। इसलिए यहाँ पे कोक का ई हो गया, कोकी हो गया, और था इसका प्रत्यय है तो कोकी था हो गया। तुम सब इस स्त्रियों को या इन स्त्रियों को बुलाते हो। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम आपके वापस आ गए हैं। वही बात है, आपके सब सर्वनाम यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी एक वचन के, बहुवचन के। ये आपको टेबल के रूप में यहाँ पे पूरा दिखाया है, जो आपको पहले बता चुकी हूँ। हाँ, अभी नेक्स्ट है, वर्तमान काल ही चल रहा है अपना। ये हो गया था ना अपना। हाँ, ये एक वचन, ये बहुवचन। सो मम्मम प्रणमय, मुझको प्रणाम करता है। अभी एक सेंटेंस कौन बताएगा? सबसे पहले संगीता जी बताइए। सो अम्मे पनमयी। सो अन्य पुरुष मम्मम बहुवचन। मम्मम प्रणमयी। आप नीचे का बताया क्या बहुवचन का? हाँ 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 आप क्या करिए, हाँ। सो ममम पनमयी एक वचन ना। आप पहले सो एक, ममम पनमयी। आप क्या करिए संगीता जी, पहले एक वचन का बताइए एक सेंटेंस, फिर उसका ही बहुवचन का सेंटेंस बताइए तो इजी हो जाएगा। चलेगा। हाँ। सो ममम पनमयी। सो अन्य पुरुष एक वचन, का सर, ममम हाँ, सर्वनाम, और ममम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और पनमयी ई प्रत्यय लगा है। अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा है क्रिया को, पनमयी। अब बहुवचन का सेंटेंस। हाँ, बहुवचन। सो अम्मे पनमयी। सो एक वचन है, अन्य पुरुष एक वचन है। सो हाँ, और अम्मे द्वितीय पुरुष द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और पनमयी क्रिया को ई प्रत्यय लगा है, अन्य पुरुष बहुवचन का ई प्रत्यय। हाँ, और ये सो किसके लिए आया? स्त्रीलिंग के लिए आया या पुल्लिंग के लिए आया है? अन्य पुरुष एक वचन का है। नहीं, वो तो है, अन्य पुरुष एक वचन का तो है, लेकिन ये पुरुष के लिए आया है कि स्त्री के लिए आया है? सो दोनों के लिए आया है ना। नहीं, सो पुरुष, पुरुष पुरुष के लिए। हाँ, और सा स्त्रीलिंग के लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ, अभी शशि जी बताइए नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों का एक वचन और बहुवचन। सा तुम्मम कोकई। हाँ, सा अन्य पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। वेरी गुड। हाँ, ऐसे बोलना है पूरा। तुम्मम द्वितीय विभक्ति का, हाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन। yes, और कोकई अन्य पुरुष का एक वचन की विभक्ति, अन्य पुरुष का प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय एक वचन का। हाँ, सा तुम्मम कोकई, वह तुमको बुलाती है। सा तुम्हें कोकई, हाँ, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द एक वचन। तुम्हें द्वितीय विभक्ति एक वचन, बहुवचन। और बहुवचन। हाँ, तुम्हें द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और कोकई अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय स्त्रीलिंग। हाँ, अब एक नियम और बताना शशि जी, यहाँ हाँ। पर ई प्रत्यय क्यों लगा है? अ का ई हो जाता है। अ का ई नहीं, यहाँ पे ई क्यों लगा है? प्रत्यय ई क्यों लगाया है दोनों में? क्योंकि अन्य पुरुष का एक वचन है, हाँ, तो क्या बोल, सर्वनाम शब्द। हाँ, सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम, क्योंकि हम प्रत्यय कैसे देख करके लगाएंगे कि अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया का प्रत्यय भी एक वचन का लगेगा, है ना? हाँ हाँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ
कि आपको पूरा अच्छी तरह से फिट हो जाए। हाँ। हाँ, अभी नेक्स्ट कौन बताएंगे? रूपा जी जैन बताएंगे क्या? कि राखी जी चुत्तर कौन बताएगा? इस क्लास में तो आ गई थी। चंद्रकला जी कांकलिया। अहम हम्म, आवाज आ रहा है मुझसे? बराबर आवाज आ रहा है? बराबर आ रही है आप आवाज। अहम एक वचन हाँ, और ते बहुवचन। नहीं नहीं, पूरा बताइए ना। हम एक वचन किसका है, क्या है वो एक वचन? अ, उत्तम पुरुष हाँ। और ते हम्म, बहुवचन और नहीं, बहुवचन कहाँ है? ते तम तम का ते हो गया। तम है ना यहाँ पे। तम का ते हो गया। कहाँ हो गया ते? या नीचे वाला पढ़ रहे हो, ऊपर वाला पढ़ रहे हो? पहले नहीं नहीं, ते जाना मी वो पढ़ रही हूँ। अहम तम जानामि, वो एक वचन का करना है ना। नहीं, अच्छा मैं नीचे का पढ़ रही हूँ। हाँ, नहीं, पहले ऊपर का थर्ड सेंटेंस करिए। थर्ड सेंटेंस। अहम एक वचन सर्वनाम सर्वनाम उत्तम पुरुष और तम तम का ते हो जा। तुम उस पुरुष को जानता हूँ। कंफ्यूज हो रहे हैं। राखी जी चुत्तर बताइए। मुझको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ मानस, हाँ, अहम तम जानामि, मैं उस पुरुष को जानता हूँ। अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है। वेरी गुड। हाँ, तम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यस। और जाना, जाना जो क्रिया है उसमें मी प्रत्यय लगा है, इसलिए जानामि एक वचन में। और बहुवचन का क्यों लगा है क्या हुआ मात्र? मी प्रत्यय क्यों लगा है? अन्य पुरुष एक वचन है इसलिए। उत्तम पुरुष, एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा क्रिया में, है ना। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, और इसी तरह से और दूसरा जो है, बोलिए हमारे सब, बोलिए। नेक्स्ट बोलिए, बहुवचन का बोलिए मेरे से। हाँ, अहम ते जानामि, अहम मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम, ते द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसीलिए ते। और जानामि, जानामि क्रिया जो है जाना, उसमें बहुवचन में भी मी प्रत्यय लगा है द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति। इसलिए उसका अर्थ मैं उन पुरुषों को जानता हूँ। आकारांत हुआ है ना? हाँ, नहीं, इसमें ना द्वितीय विभक्ति है, इसलिए मी प्रत्यय नहीं लगा है इसमें। क्यों लगा है? क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का, क्रिया में प्रत्यय भी वैसा ही लगता है। हाँ, ये हम पहले भी आपको करा चुकी हूँ, तो सेम है। आगे वो वैसा ही है जैसा आपको मैं पहले करा चुकी हूँ। ये पहले वाली स्लाइड में देखा था, वैसा ही है। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, अभी आपने वर्तमान काल ही चल रहा है, और अब चलेगा, पहले अकारांत चल रहा था ना। अब ये पहले सर्वनाम चले थे, अब यहाँ पर नाम आए हैं। देखिए, पहले सर्वनाम का किया था हमने, इसमें भी सर्वनाम का किया था, ये भी सर्वनाम के किए थे। अब अपने नाम आएंगे। ये देखो, यहाँ पे भी आपका सर्वनाम का कराया है, अब आपका आएगा नाम। अब द्वितीय विभक्ति के अंदर नाम, जैसे नरिंदर, जैसे माया, हाँ, जैसे बालक, जैसे शिशु, जैसे छत्र यानी छात्र, तो ये सब नाम है। तो नाम पहले पुल्लिंग के अंदर करेंगे। पुल्लिंग के अंदर आपको मैंने बताया था कि 3 प्रकार के संज्ञा शब्द है। अकारांत, रस्व इकारांत और रस्व उकारांत। तो यहाँ पर दिए हैं शब्द नरिंद, बालक, अरि। अरि यानी इकारांत है, रस्व इकारांत है ना। अरि यानी पहले वाली ई है, पक्षी भी पहले वाली ई है, साहू उकारांत है, तरु उकारांत है। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन द्वितीय विभक्ति है, इसलिए नरिंदम,
नरिंद का क्या हो गया, अनुस्वार लग गया एक वचन के अंदर। विभक्ति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है स्लाइड में भी द्वितीय विभक्ति है, तो नरिंद का अनुस्वार हो गया एक वचन में नरिंदम, नरिंद प्लस अनुस्वार इक्वल टू नरिंदम। और बहुवचन के अंदर नरिंद का नरिंदा हो जाता है, आ प्रत्यय होता है। अकारांत के अंदर नरिंद का आ प्रत्यय बहुवचन के अंदर हो जाता है, तो नरिंद प्लस आ इक्वल टू नरिंदा। इसी प्रकार बालक के अंदर भी इसी प्रकार होगा, क्योंकि अकारांत है, तो बालक का बालअम, अनुस्वार लग गया बालअम। और बालक का बाल है, तो बाल का आ प्रत्यय लग गया द्वितीय विभक्ति का। बहुवचन के अंदर आ प्रत्यय लगता है अकारांत में, पहले भी अपन ने ये पढ़ चुके हैं। अकारांत इकारांत उकारांत ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। और इकारांत के अंदर भी इसी प्रकार है, अरिम अनुस्वार लग गया एक वचन के अंदर, पश्चिम, हाँ इकारांत के अंदर पश्चिम में भी अनुस्वार लग गया, साहुम और तरुम में भी अनुस्वार लग गया एक वचन में। और बहुवचन के अंदर नो प्रत्यय लग जाता है, ये हम अपना पहले पढ़ चुके हैं। बहुवचन के अंदर इकारांत और उकारांत में नो प्रत्यय लगता है। ये सब आप सबने पढ़ा है ना सभी ने? जी महाराज सर। हाँ, तो ये वही है। अभी यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ आपको ये जो है सिर्फ ये इसके ये द्वितीय विभक्ति के बीच में है शब्द, हाँ उसके पहले संज्ञा शब्द, हाँ अन्य पुरुष अन्य शब्द तो ठीक है, लेकिन ये नाम आ गए इसके पहले। तो नाम के अंदर भी आप नाम के अंदर, क्योंकि ये सब एक वचन के अंदर है, हाँ इसलिए यहाँ पर ये जो एक वचन के अंदर है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, ओ प्रत्यय लगेंगे सभी के अंदर। जैसे नर का नरो, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नर का नरो, प्रथम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति आएगी, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आएगी बीच में। आया क्या समझ में? देखो अभी आप ना तब प्रत्यय लगा, देखो नर है, नर के अंदर ओ प्रत्यय लगा तो नरो हो गया। आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी ना, हाँ महाराज। के अंदर क्या लगता है बताइए, प्रत्यय एक वचन में और बहुवचन में प्रत्यय क्या लगता है? अनुस्वार लगता है एक वचन में। क्या लगता है प्रतिभा जी कोठारी बताइए? अनुस्वार लगता है एक वचन में। नहीं, एक वचन है, द्वितीय विभक्ति नहीं, एक विभक्ति। ओ प्रत्यय, हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में ओ प्रत्यय लगता है, और बहुवचन में क्या लगता है? बहुवचन में नहीं लगता है, आ प्रत्यय। आ प्रत्यय, आ प्रत्यय। हाँ प्रत्यय आ लगता है। देखो आप पीपीटी पढ़ना आपको है ना, पढ़िए उसको, और उसके अंदर से आपको बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी दिए, उसके नोट्स जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझेगा। मैं आपको आगे कराऊंगी, प्रथमा विभक्ति का भी पूछ रही हूँ, पहले करा चुकी हूँ, हाँ लेकिन उसके प्रत्यय भी लर्न नहीं है, वापस इकारांत उकारांत के अंदर थोड़ा चेंज जाते हैं, वो भी ध्यान रखना, नियम चेंज हो जाते हैं, है ना, वो सब मैंने आपको पहले करवाया है। तो आप तो उनको सबको पहले करिए ना, तो करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। और इसी प्रकार से तो मैं पुल्लिंग का करा रही हूँ, फिर स्त्रीलिंग के अंदर कराऊंगी, फिर नपुंसक लिंग के अंदर कराऊंगी, तो सभी के अंदर नियम चेंज हो जाएंगे, थोड़े थोड़े नियम। तो आज मैं इतना ही कराती हूँ, ये यहाँ तक करा करके फिर आप इसको पीपीटी को आपको वापस आप पहले वाली पीपीटी भी देखिए, और ये भी आपको भेज देंगे कल, ये कल पूरा करा करके तो फिर आपका हो जाएगा। नरो, यहाँ पे नर, नर तो मूल शब्द है, ये देखिए यहाँ पे पहले वाले पीपीटी में आपने क्या, नर यानी मनुष्य, और ओ प्रत्यय लगा है नरो, नरिंदम। अभी ये द्वितीय विभक्ति, बीच में कौन सी विभक्ति है, क्योंकि अभी अपने द्वितीय विभक्ति चल रही है ना, हाँ तो नरिंदम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्यों है यहाँ पे अनुस्वार लगा, द्वितीय विभक्ति, अनुस्वार लगा। हाँ तो यहाँ पे नरिंदम
मनुष्य राजा को प्रणाम करता है। हाँ, इसलिए नरिंदम। आपको मैं पूछती हूँ, आपको नियम याद होगा तो आप वो बता पाएंगे। यहाँ पे पणमयी क्यों लगा, ये प्रत्यय क्यों आया है क्रिया के अंदर? क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति नर- एक वचन है इसलिए। नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन ई प्रत्यय लगता है। कौन बोल रहा है? उत्तम पुरुष एक वचन में ई प्रत्यय लगता है। ये उत्तम पुरुष की बात ही नहीं है, यहाँ पे उत्तम पुरुष नहीं है ये। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन इसलिए ई प्रत्यय लगा है। एक वचन का प्रत्यय लगा। नहीं नहीं, सब जने मतलब कि पहली वाली क्लास को भूल गए हैं। देखो, नरो नरिंदम पणमयी, मैंने आपको बताया था कि जितने भी नाम है, हाँ, वो सब नाम किस में आएंगे? अन्य पुरुष के अंदर आएंगे। ये आपको पहले भी मैंने नियम लिखाए थे। हाँ, हाँ, सर्वनाम और नाम, आपको मैंने बोला था ना, नाम जितने भी है वो सब अन्य पुरुष में आएंगे। और इसी प्रकार सर्वनाम, अभी आपने देखे सर्वनाम जो है ये भी हाँ, वो भी अन्य पुरुष में है। यस, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक वचन आया है, ये नरो, माया, नरिंदो, तो क्रिया के अंदर अन्य पुरुष एक वचन। एक वचन का ही आएगा ना प्रत्यय। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भी आप मिस्टेक नहीं करे उसको, है ना। अभी माया बालम कोकई, माया क्या है? एक वचन है। अन्य पुरुष एक वचन। हाँ, सभी नाम अन्य पुरुष के अंदर है, नाम भी और सर्वनाम भी, है ना। अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नाम सर्वनाम है, नाम है, तो ये सब क्या है? अन्य अन्य पुरुष। के अंदर है। अन्य पुरुष। माया बालम कोकई, माता बालक को बुलाती है। तो यहाँ पे बालम के अंदर द्वितीय विभक्ति आ गई ना एक वचन में। ये देखो, बालम अनुसार लगता है, यहाँ पे आया, देखिए अकारांत के अंदर। ये नियम में ये लिखा कर है, दो, बांध दो आप, एक मिनट। मैंने आपको पहले नियम भी लिखवाया है। इधर से कर देना। सही। हाँ, माया बालम कोकई, माता बालक को बुलाती है। नरिंदो नरिम मारई, हाँ, राजा शत्रु को मारता है। राजा शत्रु को मारता है। अरिम, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति अनुसार आया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और ये ओ प्रत्यय है, ये बोलो नहीं बालो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बालो है। बालो पक्षिम पेक्षई, बालक पक्षी को देखता है। तो यहाँ पक्षिम में भी अनुसार है, तो द्वितीय विभक्ति है। और बालो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। शिष्यो साहू प्रणमयी, शिष्य साधु को प्रणाम करता है। फिर छत्तो छत्तो तरुण सिंचई, छात्र वृक्ष को सींचता है। सिंचन करना है, यानी सिंचई यानी सींचता है वृक्ष को। छत्तो ओ प्रत्यय लगा, तो ये ओ के अंदर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ, तरुण, तरुण के अंदर अनुसार लगा है, तो वो द्वितीय विभक्ति। आपको जो विभक्ति आएगी ना, विभक्ति पहले विभक्ति आएगी वो तो आगे आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी वो सेकंड वर्ड के अंदर अनुसार आएगा, या बहुवचन के अंदर जो उसका जो प्रत्यय होगा बहुवचन का विभक्ति का वो आएगा। यहीं तक रखती हूँ, आगे और कराऊंगी तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। अभी जैनिज्म का